यूँ तो मौजूदा दौर में हम भारतीय अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सजग हो गए हैं। जिस तरह से जिम में आप सुबह शाम देखिए लोगों की लंबी भीड़ लगी होती है, हेल्थ सेंटर्स पर, हेल्थ चेकअप पर खर्च हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा लाइफ़स्टाइल उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है। हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य कहाँ जा रहा है और हम कैसे खुद को बेहतर कर सकते हैं। क्या-क्या असर हमारे लाइफ़स्टाइल का हमारे ऊपर है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट नंदिता गोस्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे लाइफ़स्टाइल को लेकर सारी बातचीत। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे न्यूज़ रूम में। थैंक यू मेघना, धन्यवाद आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। नंदिता जी, पहला सवाल यही है कि आज वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ़स्टाइल की ऐसी तैसी हो गई है, इसका क्या-क्या इम्पैक्ट होता है? एक्चुअली जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ है और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए हैं, डेफिनेटली हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सुधरी है, प्रोग्रेस हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी ले रहे हैं और जो हमारा खान पान है उसकी जो चॉइसेस हैं वो भी हम गलत कर रहे हैं। और ये सब कारण है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जैसे कि अगर आप गूगल करते हैं कि 5 कॉजेज़ ऑफ डेथ्स अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स, सो फर्स्ट उसमें आता है कार्डियक डिजीज़, सेकेंड उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़, थर्ड आता है कैंसर एंड देन मेंटल हेल्थ इलनेस, एल्जाइमर्स है, डेमेंशिया है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम इन सब डिजीज़ को देखते हैं तो इनमें एक जो कॉमन पैरामीटर है दैट इज़ अ लाइफस्टाइल। हर कार्डियक डिजीज़ हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, हमारा लाइफस्टाइल हो गया है खान पीन में हम सारा प्रोसेस्ड अल्ट्रा रिफाइंड फूड खा रहे हैं। अगर हम देखें तो सुबह से जैसे हमारा दिन शुरू होता है, कॉफ़ी, टी, ब्रेड, पास्ता, देन लंच हम फिर वापस बिस्किट्स, नमकीन्स, जो स्नैक्स हो गए, स्नैक्स की जो हमारी चॉइसेस हो गई हैं, उसमें केक का लोफ हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड है। खाना चावल भी हम खाते हैं तो अल्ट्रा रिफाइंड चावल है, वाइट राइस है, बिल्कुल वाइट राइस। सो ये सारा क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट जो होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम पे सब इट टैक्सेस आवर इम्यून सिस्टम। हार्ट अटैक्स के मामले इन दिनों खूब बढ़े हैं, क्या इसकी वजह भी लाइफस्टाइल ही है? बिल्कुल, हार्ट अटैक के लिए जो मेन कारण होता है हाइपरलिपिडीमिया होता है, जिसमें कि हमारी बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दीज आर ऑल, ये सारे कारण होते हैं कि एक किसी भी आदमी को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में तो साइलेंट कार्डियक अरेस्ट होता है, मतलब साइलेंट मतलब आपको पता भी नहीं चलता है, मतलब 1, 2, 3 बार नहीं, पहली बार में ही साइलेंटली, और आप मतलब कोई आप सोच भी नहीं सकते कि हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। साइलेंट कार्डियक अरेस्ट होता है डायबिटिक पेशेंट में। सो ये सब हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, खान पीन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, मिनिमम एक्सरसाइज दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ 30 मिनट्स पर डे। पहले बीपी बढ़ता था, एक एज के साथ कहते थे चिंता बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया, लेकिन अब एज कोई मैटर ही नहीं रह गया। बीपी के मामलों में, हार्ट अटैक के मामलों में कई ऐसे वीडियोस आए जिसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, स्टेज पर डांस कर रहे हैं और अटैक आया और वो नहीं रहे। बच्चों पर भी क्या हमारी लाइफ स्टाइल का असर हो रहा है? बिल्कुल, बच्चे वही इमिटेट करते हैं जो वो बड़ा कर रहा है, उसी को देखते हैं। अगर हमारे हाथ में कोक है और हम बच्चे को बोले नहीं कोक नहीं पीना है, आप नींबू पानी पियोगे, वो कभी भी नींबू पानी नहीं पिएगा, वो भी कोक ही पिएगा, क्योंकि उसकी माँ कोक पी रही है, उसके साथ के जो भी बड़े लोग हैं वो सब कोक पी रहे हैं। सो बच्चे भी उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं जो वो देख रहे हैं। तो हमें ये बहुत बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली हम बच्चे के साथ जब होते हैं, कि हम वो लाइफस्टाइल अपनाएं जो हम चाहते हैं हमारा बच्चा करे। बच्चों को हम चिप्स दे रहे हैं, बच्चों को हम इजी टू फीड, मतलब जैसे मैगी बना दिया, 2 मिनट नूडल बना दिया, मैगी बना दिया, पास्ता बना दिया, फटाफट। टेस्टी है वो, और वो टेस्टी इसीलिए है क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव हैं, और हम सब उसमें इतना सारा सॉल्ट है, इतना सारा उसमें शुगर्स हैं, इतने सारी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स हैं, दैट इज़ ऑल डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट फूड। वो नहीं है।
लड़कियों में भी जो समस्याएं होती हैं, गाइनो रिलेटेड जो परेशानियां लड़कियों को, महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, लाइफस्टाइल उसमें कितना बड़ा विलन है? जैसे आजकल हम देख रहे हैं, पहले हमने कभी नहीं सुना था कि 10 साल की बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, बट अब हम वो भी देख रहे हैं। 11 साल का बच्चा भी पीरियड की प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखी जा रही है PCOD, PCOS, PCOS, जैसे सब लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां बोलती हैं, दे ऑल्सो नो अबाउट इट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से है, रिलेटेड है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज शेड्यूल अपना करें। देन कम्स मेंटल हेल्थ, देन कम्स स्लीप। नींद हमारी पूरी नहीं होती है, हम पूरा टाइम सोशल मीडिया में रहते हैं, सारा रील्स देखते रहते हैं, इवन 10-10, 11-11 बजे तक हम उसी पे लगे रहते हैं। नींद आती नहीं है, नींद पूरी होती नहीं है। नींद बहुत ज़रूरी है। और नींद जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एक रिस्टोरेटिव, एक रिपेयर मोड में होती है। वो जो भी हमारा दिन भर में वेयर एंड टियर होता है वो रिपेयर करता है। इसीलिए हमको पहले भी बताया जाता था और अब ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि आप अर्ली डिनर लें। डिनर आपका 7 बजे तक हो जाए। अगर 7 बजे तक आपका डिनर होता है और आप 10 बजे तक आप सोने जाते हैं तो आपके पास थोड़ा टाइम होता है मूवमेंट का। डिनर को हम सबसे लाइट फूड मानते हैं, मतलब सबसे हल्का जो हमारा आहार होना चाहिए वो डिनर में होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया यही है कि भाई वो थोड़ा डाइजेस्ट होना लगे और जब आप सोने जाएं तब तक आपकी बॉडी एटलीस्ट इतनी हो जाए कि वो रिपेयर वर्क में करे, नॉट वेस्ट द एनर्जी इन डाइजेस्टिंग दैट फूड। ओके, वो खाने की डाइजेस्ट ना, अगर मान लो बहुत अच्छा सम्शियस डिनर लिया है, लेट डिनर लिया है और सीधे जाके सो गए तो पूरी एनर्जी तो आपकी वो उस खाने को पचाने में ही लग जाएगी। तो रिपेयर और रिस्टोरेटिव जो वर्क जो करना है बॉडी को वो नहीं कर पाएगी। डॉक्टर क्या ये मुमकिन है, जो अभी आपने कहा कि लेट पीरियड शुरू हो रहे हैं बच्चों में और आजकल मेनोपॉज भी जल्दी आ गया है, यानी कि साइकिल ही पूरा खिसक गया है, तो इसे वापस जगह पर ले जाया जा सकता है या ये अब न्यू नॉर्मल है, इसे हम एक्सेप्ट कर लें? नहीं, आप एक्सेप्ट क्यों करोगे? यू विल, आप उसकी रूट कॉज को देखो। रूट कॉज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको सिर्फ इतना करना है, हेल्दी डाइट लेना है, होलसम फूड लेना है, सीजनल और जिस ऋतु के अनुसार जो आहार है, ऋतु के अनुसार आहार, जो आपके लोकल एरिया में जो आहार है वो सब आपने लेना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखो, हम खाते हैं ऑस्ट्रेलियन कीवी, वॉशिंगटन एप्पल। यही सवाल मैं करने वाली थी। कीवी, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ये अब यहाँ फैशन में है। फैशन में है। देखिए, आप खाइए, इसमें बुराई नहीं है, खाने में बुराई नहीं है, पर आपको लोकल और सीजनल फ्रूट खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया देखते हो तो दे आर बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर वहाँ सर्दियाँ हैं तो यहाँ गर्मियाँ हैं, वहाँ बसंत है तो यहाँ ऑटम है। तो दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट देश काल समय जो भी है वो सब दोनों का ऑपोजिट है। और हम वहाँ का फ्रूट खा रहे हैं बड़े मज़े से, लेकिन हम अमरूद नहीं खा रहे हैं जो हमारे बिल्कुल कॉलोनी के पास मिल रहा है, वो नहीं खा रहे हैं। लोकल खाइए, हेल्दी रहिए। इट इज़ बेटर, हाँ, बेस्ट। लोकल खाओ, सीजनल खाओ, होलसम खाओ, रिफाइंड नहीं खाना। ब्रेस्ट बाजरा, जौ, जवार, रागी, ये सब, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं मिलेट्स का सेवन बहुत बहुत ज़रूरी है। मिलेट्स एक होलसम फूड है। ये डायबिटीज़ में भी उतना ही असर करता है जितना हाइपरटेंशन में करेगा, और ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस योर कार्डियक रिस्क। ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा हर तबके की महिलाएं हैं जो इससे जूझ रही हैं, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, चाहे आप पढ़ी लिखी हो, चाहे आप अनपढ़ हो, ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह एग्जैक्टली। ब्रेस्ट कैंसर, अगेन देखो, ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक भी होता है, लाइफस्टाइल से भी होता है, पर जो जेनेटिक का जो इसका कारण है वो 8 to 10% है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो आप लाइफस्टाइल से ही ठीक कर दोगे, ये नहीं कह सकते। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया है, आपको ट्रीटमेंट लेना ही है। ट्रीटमेंट के बाद आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फॉलो करोगे तो ये डिजीज़ रेमिशन में रह सकती है, कंट्रोल में रह सकती है। बाकी ये प्रिवेंटिव आपको हो सकती है। प्रिवेंटिव ये इस सेंस में हो सकती है कि भाई आपका लाइफस्टाइल ठीक है। आजकल आप दूध लेते हैं, दूध में कितनी अडल्ट्रेशन होते हैं। मोस्टली सब, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉन वेजिटेरियन हम खाते हैं, उसमें अडल्ट्रेशन होती है। तो इन सब चीज़, रिफाइंड फूड, हाईली प्रोसेस्ड,
इन सब फूड में क्या नॉनवेज की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है? सी वी कैन नॉट से दिस ये खाने से कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। पर ओवरऑल अगर आप देखते हो तो सारा खाने का जो मिलाड रहता है, जो इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो इनमें सब डाला जाता है, दे कैन कॉज कैंसर, दे कैन बी अ कॉजेटिव फैक्टर फॉर कैंसर। कुछ और? कैंसर में एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। एक्सरसाइज बिल्कुल प्रूवन है कि एक्सरसाइज से रिस्क कैंसर का और कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का रिस्क बहुत कम होता है। अगर आपको कैंसर हो गया है तो भी आपने एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और रेकरेंस ना हो। एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा रोल है। सो एक्सरसाइज आपको 100% करनी है। एक्सरसाइज से कैंसर को रोका जा सकता है? बिल्कुल, एक कैंसर ही नहीं और सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग ऑब्वियसली लाइफस्टाइल अदर मॉडिफिकेशन के साथ। और मॉडिफिकेशन में आपका स्लीप आता है, मेंटल हेल्थ आता है। मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो आपको आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके पीयर ग्रुप्स होने चाहिए, ताकि आप लाइक यू हैव सम वेंट फॉर योर एनी प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको जिसके साथ, जो पाइल अप ना हो, जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, भाई एंगर है, किसी को एंजाइटी है, ये सब आप इसके लिए एक वेंट होना चाहिए, पॉजिटिव आपका सोच होनी चाहिए। सो ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक कम्युनिटी हो, एक ग्रुप हो आपका, जिनके साथ आप, और वो एक्सरसाइज में भी हेल्प कर सकते हैं। आप साथ में ट्रैकिंग पे जा सकते हैं। आजकल इस बार कितने लोग कुंभ गए, तो आपके पास अगर अच्छा ग्रुप है, अच्छा कम्युनिटी है, यू कैन अवेल ऑल दोस। बिल्कुल अलग थ्योरी है यहाँ पर। देखिए मैम ने यहाँ पर न सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात की, मेंटल हेल्थ की बात की, बल्कि इमोशनल हेल्थ की भी बात की। एक अच्छे ग्रुप में आप अपने इमोशनल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ न्यूज़ रूम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये तमाम बातों को शेयर करने के लिए।